वो एक प्रसंग कभी सुनाया था ना मैंने आपको, भगवान कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। वो बेचारा जो मल्लाह था एक ही बात जानता था, बोले भाई हम नहीं जानते, हमारे गोपाल जी जानते हैं। कोर्ट का समन गोपाल जी का ही नाम आया कि गोपाल जी गवाह थे। अब मंदिर के पुजारी ने बस इतनी बात कही, बोले प्रभु जो भी हो पर पहुंच जरूर जाना, क्योंकि उसका आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। ये बात भगवान को विगलित कर देती है। कोई सच्चे हृदय से ये कह देना प्रभु आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, ये बात भगवान को विगलित कर देती है। सिंहासन डोल जाता है भगवान का, इसके बाद भगवान बैठे नहीं रह सकते। पुराण में भगवान वेद व्यास का वचन है, जब द्रौपदी ने आर्त होकर गोविंद कहा, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, बोले उसने इतना आर्त होकर मुझे पुकारा, उसका ऋण है मुझ पर, मैं आज तक उसको चुका नहीं पाया हूं, सबकी आशा छोड़कर मुझे पुकारा। बस इतने से मिल जाते हैं भगवान। इसलिए श्री स्वामी जी बार बार यही बात कहते थे और कहलाते थे, मेरे नाथ बस मैं आपको भूलू नहीं, मैं आपका हूं। भगवान तो संबंध से मिलते हैं। मैं तो कहूंगा इसी भाव का बार बार अभ्यास किया करो, हे नाथ मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। और भाई इसके अतिरिक्त प्रभु की कृपा प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय भी नहीं। सब ओर से हार कर कोई प्रभु के शरण हो जाए तो करे राखूं ताई प्राण की नाई। कोई कहीं भी कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, मलिन से मलिन अवस्था में भी पड़ा हो, सर्वाश्रय का त्याग करके बस भगवान से इतना कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरण में आया हूं, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। पर श्रीमद् भागवत कहती यद्येशो परता देवी माया वैशारदी मति, ये जो बुद्धि है ना, बोले ये संसार के आश्रय का त्याग करने नहीं देती, किंतु परंतु बना ही रहता है। आप देखो कितना सरल है ये। तभी भक्त कवि कहते हैं अति सूधो, अति सूधो। अरे स्नेह को मार्ग है। हाँ एक शर्त यहां पर, वो क्या, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, अब जो है केवल आप हैं। तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। चतुर व्यक्ति होता है ना, वो बड़ी अमूल्य वस्तु को ऐसे ही किसी साधारण जगह पर रख देगा कि भाई चोर आएगा तो वो सोचेगा खुले में थोड़ी रखी होगी, तो वो उसे और देखेगा ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान भी ऐसे ही रखे हैं, गुदड़ी में लाल, अति सूदो स्नेह को मार्ग है। बिल्कुल सीधा सच्चा सा रास्ता है, इससे सरल सुगम कोई और मार्ग ही नहीं है। बस भगवान के सामने जाकर कह दो प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, लो भगवान स्वीकार कर लेंगे। पर चालाकी मत करना। पहले ही मैंने आपसे कहा, अगर चतुराई करोगे तो फिर वो कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मेरे भाई हमसे कोई चालाकी करता है फिर हम उससे चालाकी करते हैं। सोचो तुम्हारी चालाकी क्या, उनकी चालाकी क्या। ये जो माया है ये उनकी चालाकी तो है, और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो चालाकी मत करना, सीधे सच्चे मन से यदि कर सको तो फिर ये साधन पर्याप्त है। और समस्त वैष्णवाचार्यों ने इस पर अपनी मोहर लगाई है, प्रपत्ति शरणागति।